रमण महर्षि के अनमोल वचन। जगत में जीवन भक्त, परंतु हम संसार में पीड़ा देखते हैं। एक व्यक्ति भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है। यह उसके लिए असली है। क्या हम इसे सपना माने और उसके कष्ट के लिए प्रति अनासक्त बने रहें? भगवान, ज्ञान या सत्य के दृष्टिकोण से आप जिस कष्ट की बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एक स्वप्न ही है। जिस तरह यह जगत भी एक स्वप्न है और वह कष्ट उसका एक छोटा सा अंश है। जब आप एक सपना देखते हैं तो सपने में देखते हैं कि आप भूखे हैं और दूसरे लोग भी भूख से पीड़ित हैं। आप स्वयं भोजन करते हैं और दयावश अपने सामने दिख रहे भूखों को भी भोजन करवा देते हैं। जब तक सपना चल रहा था तब तक आपके लिए वह कष्ट उतना ही सत्य था जिस तरह अभी आपको यह जगत दिखता है। जो ही आप जागते हैं तो आपको लगता है कि वह सब तो झूठ था। हो सकता है कि आपने सोने से पहले अपने भरपेट भोजन किया हो, परंतु तब भी आप सपने में देखेंगे कि आप सारा दिन तेज धूप में काम करने की वजह से थके हुए हैं। आपको तेज भूख लगी है। फिर आप उठते हैं तो पाते हैं कि आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है और आप अपने स्थान से हिले तक नहीं। परंतु आप सपने में यह सब नहीं कह सकते। उस समय आपके कष्ट को भी सत्य भी माना जाएगा। सपने में मिलने वाली भूख से मिले भोजन से ही शांत होगी। उस समय जो लोग भूखे थे वे भी उसी भोजन से तृप्त होंगे। आप सोने और जागने की दोनों अवस्थाओं का भी कभी मेल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जब आत्मबोध पाकर इस माया रूपी जगत से बाहर नहीं आते, आपको दूसरों का कष्ट देखकर उसे दूर करने की समाज सेवा अवश्य करनी चाहिए। परंतु ऐसा करते हुए आपके मन में अंधकार न हो, आपके मन में यह भाव न आए, इस काम को मैं कर रहा हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए, मैं प्रभु के हाथों का साधन हूँ। ठीक इसी तरह आपके मन में यह भाव भी न आए कि आप अपने से ही नीचे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। वह मदद चाहता है और मैं इसी स्थिति में हूँ कि उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ और वह मुझसे हीन है। आपको उसकी सेवा ऐसी करनी चाहिए मानो उसके भीतर बैठे प्रभु की सेवा कर रहे हो। यह सारी सेवा उस आत्मा की सेवा है, किसी दूसरे की नहीं। आप किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही सेवा का और मदद कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान श्री आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए राजनीतिक गतिविधियों को निरुत्साहित करते थे। भक्त, क्या देशभक्त बनना हमारा कर्तव्य नहीं है? भगवान, आपका कर्तव्य है कि आप हो, आप यह और वह न हो। बस आपको अपने आप में स्थिर रहना है। हालांकि जब उनसे राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग भेंट करते तो वे उन्हें केवल यही परामर्श देते कि वे अपने भीतर सेवा और समर्पण भाव बनाए रखें और अपने काम को अहम से दूर रखें। भक्त, क्या स्वराज या स्वतंत्रता पाने की इच्छा उचित है? भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह इच्छा स्वहित से आरंभ होती है। हालांकि लक्ष्य के लिए किया गया व्यवहारिक काम धीरे धीरे नजरिए को विस्तृत करता है ताकि व्यक्ति देश के साथ एकात्म हो सके। अपने निज रूप को विलीन करने की इच्छा वांछित है और यह निष्काम कर्म कहलाता है। भक्त, अगर निरंतर संघर्ष और महान बलिदान के उपरांत स्वराज मिलता है तो क्या इससे व्यक्ति का प्रफुल्लित होना न्योचित नहीं है? भगवान, नहीं। संघर्ष के दौरान उसे उच्च सत्ता के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और उसकी शक्ति को सदा अपने सम्मुख रखना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए। ऐसी दशा में वह कैसे प्रसन्न हो सकता है? उसे अपने कार्यों के परिणाम की चिंता भी करनी चाहिए, तभी यह निष्काम कर्म बनता है। भगवान, गांधी जी ने स्वयं को दिव्य के प्रति समर्पण कर दिया था और कोई हित न रखते हुए उनके अनुरूप ही कार्य करते थे। वे स्वयं परिणामों की चिंता न करते हुए परंतु उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते थे। राष्ट्रकर्मियों का यही रवैया होना चाहिए।
प्रश्नकर्ता, क्या काम को सफलता मिलेगी? भगवान, यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है क्योंकि प्रश्नकर्ता ने अपना समर्पण नहीं किया। प्रश्नकर्ता, तो क्या हमें देश के कल्याण और काम के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए? भगवान, पहले आप अपनी देख रेख करें, बाकी सब कुछ सहज भाव से स्वयं होता चला जाएगा। प्रश्नकर्ता, मैं व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहा, यह देश का सवाल है। भगवान, पहले समर्पण करो और फिर देखो। उस समर्पण के अभाव में ही संदेह जन्म लेते हैं। उसी समर्पण से शक्ति ग्रहण करो, तब आपके पास में माहौल में आपकी संग्रहित शक्ति से ही सुधार आने लगेगा। जो लोग स्वभाव से ही गतिविधियों की ओर अग्रसर होते हैं और यह समझ नहीं पाते कि वे सभी आध्यात्मिक तौर पर एक ही हैं, वे प्रश्न करते हैं कि क्या उनके द्वारा बोध पाने की इच्छा में ही अहम नहीं छिपा है। वे यह नहीं समझते थे कि उनका अपना कुछ नहीं है, वह अंश अहम नहीं है, उसे अहम का तो नाश करना है। भगवान से भी यह पूछा गया कि वे लोगों को उपदेश क्यों नहीं देते। भक्त, श्री भगवान सार्वजनिक तौर पर जाकर लोगों को सत्य के उपदेश क्यों नहीं देते? भगवान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह कार्य नहीं कर रहा? उपदेश देने का अर्थ यह नहीं है कि मंच पर खड़े होकर दूसरे लोगों के सामने तेज आवाज में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है और जिसे मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या विचार रखते हो जो पूरे 1 घंटे तक उपदेश सुनाने के बाद भी कोई प्रभाव लिए बिना अपने घर लौट जाता है? वह अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अब उसकी तुलना उस दूसरे व्यक्ति से करें जो किसी पवित्र संत के पास बैठा है और थोड़ी ही देर बाद पूर्ण दृष्टि पाकर वापस लौटता है। इसमें से क्या श्रेष्ठ है? जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या फिर मौन बैठकर आंतरिक शक्ति का प्रसारण करना? वैसे भी वाणी से प्रकट होती है। प्रथम अमूर्त अज्ञान है, उसमें से अहम उत्पन्न होता है और विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। तो ऐसे में अमूर्त ज्ञान से अहम, अहम से विचार और विचार से शब्द। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द से आपको प्रभाव दिखता है तो जरा विचार कर कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए। भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देते जो इस बात में संदेह रखते थे कि क्या उनका आत्मनिष्ठ ज्ञान दूसरों के लिए सहायक होगा। भगवान स्वयं इस बात का जीता जागता सबूत थे। उन्होंने कितने लोगों को यह आंतरिक सहायता प्रदान की, उसी से देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। वे उन्हें भ्रम और दुख के पथ से उठाकर शांति और गहरी समझ की ओर ले गए। यह सब उनकी मौन कृपा का सुफल था। इसके साथ ही वे उन्हें ज्ञान के दृष्टिकोण से यह भी समझाते थे कि कोई अन्य नहीं है जिसकी हमें मदद करनी है। भक्त, क्या मेरी ज्ञान प्राप्ति से दूसरों को सहायता मिलेगी? भगवान जी, निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। इससे बेहतर मदद क्या हो सकती है? परंतु वास्तव में क्या कोई अन्य है जिसकी मदद करनी चाहिए? किसी आत्मनिष्ठ ज्ञानी को उस सुनार की तरह जानो जिसे हर आभूषण में सुवर्ण देखना आता है। ये विभिन्न रूप और आकार अभी तक मायने रखते हैं जब तक आप अपनी पहचान शरीर के साथ जोड़ते हैं। जब आप देह से अनुभव से परे हो जाते हैं तो आपकी देह चेतना के साथ ही दूसरे लोप हो जाते हैं। भक्त, क्या पेड़ पौधे और अन्य वस्तुओं के साथ भी यही होता है? भगवान, क्या वे आत्मा से कहीं अलग अस्तित्व रखते हैं? आपको लगता है कि आप उन्हें देखते हैं। यह विचार आपके भीतर है। पता करें कि यह किस जगह से उठा है। विचार उठना बंद हो जाएगा और केवल आत्मा ही शेष रहेगी। भक्त, सिद्धांत के तौर पर तो समझ आ गया, परंतु वे तो दिखाई देते ही हैं। भगवान जी, यह सिनेमा के एक शो की तरह है। पर्दे पर प्रकाश की वजह से सारी छवियां दर्शकों को चलती फिरती दिखाई देती हैं। अब मान लेते हैं कि इस कहानी में दर्शकों को भी पर्दे पर दिखाया जाता है, तब तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर होंगे। इसे अपने पर लागू करें। आप पर्दा हैं, आत्मा ने अहम को रचा है
अहम से विचार पैदा हुए हैं जिन्हें जगत, पेड़ व पौधे आदि के रूप में दिखाया जा रहा है। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वास्तव में ये सब कुछ नहीं, केवल आत्मा है। अगर आप आत्मा को देखते हैं तो आप इसे हर स्थान पर देख सकते हैं, हर ओर सदैव देख सकते हैं। केवल और केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। तिब्बत के जाने माने लेखक मित्र इवांस वेंट्स ईडब्ल्यू को भी यह व्याख्या दी गई थी। ईडब्ल्यू कहते हैं कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांतवास में होने पर भी जगत में सहायता करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? ऐसा हो सकता है। आत्मा का बोध मानवता को दी जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। इस तरह संत वनों में रहने पर भी लोगों के सहायक होते हैं, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि एकांतवास केवल वन में नहीं होता, इसे आप अपनी घनी आबादी के बीच शहर में भी पा सकते हैं। ईडब्ल्यू, क्या यह अनिवार्य नहीं कि संतों को लोगों के बीच में आकर उनकी मदद करनी चाहिए? भगवान, केवल आत्मा ही सत्य है, इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी जगत को अपने से परे नहीं देखता। ईडब्ल्यू, इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति का बोध मानव जाति का भी कल्याण करता है, भले ही उसे इस विषय में पता न हो। ईडब्ल्यू, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह दूसरे लोगों से घुले मिले? भगवान, घुलने मिलने के लिए कोई दूसरे हैं ही नहीं, आत्मा एकमात्र और परम सत्य है। ईडब्ल्यू, अगर 100 आत्मनिष्ठ ज्ञानी होते तो इस संसार का महती कल्याण नहीं होता। भगवान, जब आप आत्मा की बात कर रहे हैं तो वह असीम है, पर जब आप इसमें मनुष्य शब्द जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ सीमित हो जाता है। केवल अनंत आत्मा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईडब्ल्यू जी, मैंने पढ़ा है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमें निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए। ऐसा काम निष्क्रियता से बेहतर है। क्या यही कर्म योग है? भगवान, जो भी कहा गया है उसे श्रोता अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। ईडब्ल्यू, यूरोप में लोग यह समझ नहीं पाते कि कोई व्यक्ति एकांतवास में कैसे सहायक हो सकता है। वे कल्पना करते हैं कि केवल संसार में काम करने वाला व्यक्ति ही सहायक होगा। यह भ्रम जाने कब मिटेगा? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इस तरह भ्रम में जीता रहेगा या कभी उसे सत्य का भी भान भी होगा? भगवान, यूरोप या अमेरिका की चिंता मत करो, वे अपने मन के सिवा और कहीं हैं। अपनी आत्मा को जानो और तुम सबको जान लोगे। अगर तुम सपने में बहुत सारे लोगों को देखते हो और उठकर उन्हें याद करते हो, तो क्या तुम यह देखने की कोशिश करते हो कि जो तुम्हारे साथ सपनों में थे वे भी जाग गए हैं या नहीं? एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी संसार की सहायता किए बिना रह नहीं सकता। उसका पूरा अस्तित्व ही बृहत्तर कल्याण के लिए बना है।